Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your SST teacher. आपको सेकेंड चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिए थे क्या? सेकेंड चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर्स आपने कर लिए नोटबुक में? देविक? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड बेटा. अब चलो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ. अर्थ के मोशंस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे. टेक ए बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ. आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है. बॉल तो आप लोगों के पास होती है खेलने के लिए, है ना? वो बॉल लेना है जिसको आप क्या मानोगे कि ये एक अर्थ है, ठीक है? एंड ए लाइट कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन. और क्या करना है, आपको एक कैंडल जलानी है जिससे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या है, एक सन है. जैसे कि यहां पर हमने सपोज एक कैंडल रखी है, ठीक है? ये सपोज एक कैंडल है और यहां पर आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है, ठीक है? ये बॉल जो है ये क्या है, अर्थ, ठीक है? और ये जो कैंडल है आपके पास ये क्या है, सन, ठीक है? ये क्या है, सन है. Make a point on the ball to represent a town X and place the ball in such a way that the town X is in darkness. आपको क्या करना है, इस बॉल को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे. ये पार्ट हो गया आपका X और ये पार्ट हो गया आपका Y. ये वो पार्ट है हमारे अर्थ का ये जो सन है इसकी रेज आ रही है ना, इसकी रेज, ये सन है, इसकी किरणें जो है वो अर्थ के ऊपर आ रही है. तो इन प्लेसेस के ऊपर तो क्या हो जाएगा, यहाँ लाइट रहेगी. और ये जो प्लेसेस हैं जहाँ सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, ये किस में है, अंधेरे में, डार्क में, ठीक है? ये जो प्लेस है इसका वो कैसा है, डार्क प्लेस है. नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब आप क्या करोगे, इस बॉल को घुमाओगे, ठीक है? जैसे ही आपने बॉल को घुमाई तो आपकी जो बॉल है, जो हमने x और y बनाया था, जैसे ही आपने बॉल को घुमाया तो x वाला पार्ट तो कहाँ आ गया, यहाँ पर, और y यहाँ आ गया. इसका मतलब इसमें तो लाइट आ गई और ये पार्ट जो हो गया किस में आ गया, अंधेरे में आ गया. So as you notice, as you move the ball slightly, the town will have its sunrise. जैसे ही हमने बॉल को घुमाई तो ये वाले पार्ट में क्या हो गया, सनराइज हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सनसेट हो गया. As the ball continues to move, the point X gradually get away from the sun. This is sunset. और जैसे ही वापस ये इधर आएगा तो इसका मतलब यहाँ अभी तो सनराइज हो रहा है क्योंकि सूरज की किरणें आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है. और जैसे ही ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सन सेट हो जाएगा. तो इस एग्जाम्पल से आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो सनराइज है, सनसेट है, डे और नाइट है, ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड है, ये सारी चीजें डिपेंड है आपके मोशन ऑफ द अर्थ के ऊपर. किन चीजों के ऊपर डिपेंड है, मोशन ऑफ द अर्थ के ऊपर, ठीक है? मोशन ऑफ द अर्थ के ऊपर. मोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, घूमना, ठीक है? चेंज होते रहना, घूमते रहता है ना. अर्थ जो है वो हमेशा क्या करता है, रोटेट होता रहता है. सो एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. अर्थ जो है वो मोशन जो है वो कितने तरीके से करता है, दो तरीके से. अर्थ का जो मोशन है वो कैसे होता है, मोशन जो है वो अर्थ का ये दो तरीके से होता है, ठीक है? एक तो कहलाता है रोटेशन और एक कहलाता है रिवोल्यूशन, ठीक है? रोटेशन और रिवोल्यूशन, दो तरीके से अर्थ घूमता है. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस.
अपनी ही जगह पर घूमना जो होता है वो कहलाता है रोटेशन। रिवॉल्यूशन मीन्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। सन के चारों तरफ घूमना, इसका मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन। और अपनी ही जगह पर घूमना वो कहलाता है रोटेशन। आया समझ में आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन? आर्यन, दैविक, खुशी, आप लोगों को समझ में आया रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है? यस मैम। वेरी गुड। अपनी ही जगह पर घूमने को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लो। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपनी ही एक्सिस में घूमना रोटेशन कहलाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि मूवमेंट, अर्थ का जो मूवमेंट है सन के चारों तरफ इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ये नहीं है कि जहां अदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं अर्थ वहां घूमने चला गया, ऐसे नहीं। अपनी ही जगह पर अपनी ही एक्सिस में घूमना, अपनी ही ऑर्बिट पर जो पाथ उसे दिया गया है उसी पे रिवॉल्व करना रिवॉल्यूशन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विच इज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या है कि अर्थ जो है अर्थ को जब हम एक्सिस से कट करते हैं, ये कितना डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. Due to the spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. The circle that divide the day and night on the globe is called circle of illumination. अर्थ के ऊपर जहां पर सन की लाइट आती है, जैसे सपोज ये सन है, सन की जो लाइट है वो कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक आएगी। जिस फेज में सन की लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, दिन हो रहा है ना। यहाँ पर क्या है, डे है। जहां पर सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब यहाँ क्या है, नाइट है, रात हो रही है। सन तो अपनी जगह पर ही है, रोटेट कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। ये घूमेगा तो ये इधर तो रात हो जाए, इधर दिन हो जाएगी, इधर रात हो रही है। फिर वापस घूमेगा तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से डे और नाइट जो है वो होते हैं। अब ये सर्कल जो अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जहां पर आधे देशों में तो दिन होती है और आधे में रात होती है, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दिन और रात में डिवाइड करता है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे, ठीक है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। जैसा कि देखो फिगर 3.2 में आपका दिया हुआ है, ये वाला फिगर देखो आप, ये वाला। इसमें देखो ये सन की जो रेज है ये आ रही है अर्थ के ऊपर, इसमें आधा ब्लैक हो गया है, अर्थ हो गया ना, आधे दिन में क्या है, व्हाइट है। तो इसका मतलब क्या है, दिन और रात हो रहे हैं। बीच की जो लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दिन और रात में डिवाइड कर रही है, उसमें देखो नाम लिखा हुआ है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ लिखा हुआ है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, लिखा हुआ है क्या? यस मैम। सो अर्थ टेक अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। यानी कि अर्थ को अपना रोटेशन कंप्लीट करने में, अर्थ जो है उसे अपना रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अभी रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा है ना। रोटेशन जो अपनी एक्सिस में कंप्लीट करता है उसको कितना टाइम लगता है? 24 hours। और जो रिवॉल्यूशन होता है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना लगता है?
365 days means 1 year. ठीक है? So the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as earth day. यानी कि रोटेशन जिसको टाइम लगता है 24 आवर्स का, इसे हम क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, इस 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं? अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और डेली रोटेट करता है, अभी भी अर्थ घूम रहा है ना? सो व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ नहीं घूमेगा तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? यस दैविक, खुशी बताओ क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो? मैम जहाँ पे मॉर्निंग है मैम वहाँ नाइट नहीं होगी। हाँ वेरी गुड, जहाँ मॉर्निंग है वहाँ नाइट नहीं होगी, और जहाँ नाइट है वहाँ मॉर्निंग नहीं होगी, है ना? डेज और नाइट जो है वो चेंज नहीं हो पाएंगे। So the portion of earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition कि हमेशा यहाँ पर दिन रहने के कारण हमेशा क्या रहेगी? गर्मी ज्यादा रहेगी। यहाँ रात होने के कारण यहाँ हमेशा क्या? सर्दी बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसी कंडीशन में लोग क्या करेंगे? सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सरवाइव नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमेशा दिन रहेगा तो कैसे चलेगा? हम तो जब पूरा दिन में गर्मी होती है तो आप रात का इंतजार करते हो ना कि रात को शाम को ठंडा मौसम होगा। सर्दी में आप सोचते हो कि धूप निकलेगी, तब आप थोड़ी देर अपने आप को अच्छा महसूस करोगे। तो इसीलिए दिन और रात दोनों कंटिन्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. रिवोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि जो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस रिवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो रिवोल्यूशन है वो क्या चीज है। ठीक है, माइक ऑफ करो बेटा खुशी। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. The earth takes 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. It takes 365 1/4 days, यानी कि अर्थ जो है उसे सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 1/4 days। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इसको हम आगे मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। क्या हुआ देविक? मैम तो कुछ नहीं बोल रहे। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. यानी कि क्या होता है कि जो रिवॉल्यूशन है उसे कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365, यही हम जानते हैं, लेकिन अर्थ को कंप्लीट करने में रिवॉल्यूशन लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटे। और ये जो 6 आवर्स है इसको सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। हम कितना बताते हैं? 365 डेज बताते हैं। यही बताते हैं ना कि 365 डेज लगता है, 1 ईयर लगता है पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, है ना? ये जो 6 आवर है इसको स्टोर कर लिया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है? 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर एंड आर एडेड टू मेक 1 डे। अब जैसे देखो, आप लोग देखते हो कि आपके जो फेब का महीना है उसमें कभी तो 28 आता है, एक 4 साल में एक बार 29 डेज आते हैं क्या?
आता है क्या? यस मैम। आता है ना? तो अब ये 29 डेज कहाँ से आता है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि अर्थ को रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 6 आवर, ये 1 ईयर, 1 साल लगा। दूसरी साल में वापस से इसको 365 डेज और 6 आवर, ये दूसरी साल में। तीसरी साल में फिर से 365 डेज और 6 आवर, तीसरी साल में लगा ना? तो फोर्थ ईयर में जैसे ही ये 365 डेज और 6 आवर होगा, इसका मतलब यहाँ क्या बन गया? 1 डे बन गया क्या? 6 फोर जा कितना होता है? अरे 6 फोर जा कितना होता है देविक? 24। 24, वेरी गुड। तो 365 डेज आपका हो गया और साथ में कितने आ जाएंगे? 24, 24 आवर। 24 आवर मीन्स 24 घंटे, मतलब क्या हो गया? एक दिन, एक दिन बन गया ना? 24 आवर मीन्स 1 डे। और जब एक दिन बन गया तो वो 1 डे कहाँ ऐड होता है? फेब के मंथ में। फेब का जो मंथ है उसमें वो 1 डे ऐड किया जाता है। इसीलिए हर फोर्थ ईयर में एक लीप ईयर आता है। इसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है? जो 1 डे ऐड किया जाता है वो किस में ऐड किया जाता है? फेब के मंथ में। So 6 are saved every year and are added to make 1 day over a span of 4 years. 4 साल में जो एक दिन बनता है उसको 1 डे को ऐड किया जाता है किसमें? फेब के मंथ में। This surplus day is added to the month of February. Thus every fourth year February is of 29 days. यानी कि हर 4 साल में फेब के महीने में 29 डेज होते हैं instead of 28. Such a year with 366 days is called leap year. जिस साल में 366 डेज होते हैं, यानी कि जब फेब में 29 डेज आता है तो पूरे साल में कितने दिन हो गए? 366, क्योंकि वो 1 डे ऐड हो गया ना। तो 366 डेज जहां होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। उस साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। आया समझ में? सो इट इज यस क्लियर मैम। दैट यस, आ गया समझ में आप लोगों को? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि जो पाथ, जो रास्ता अर्थ को दिया गया है, अर्थ सन के चारों तरफ उसी वे में रोटेट करता है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, कि एक ईयर को 4 सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ईयर है, इसको 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। कितने सीजन्स में? 4। ठीक है, 4 सीजन्स में। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले आपका आता है समर सीजन, सेकेंड है आपका समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, ये 4 सीजन्स में ईयर को डिवाइड किया गया है। सो सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन वेरिएशन। यस,
सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि अर्थ की जो पोजिशन है वो जैसे जैसे सन से रिवॉल्यूशन होने में चेंज होगी वैसे वैसे ही क्या होते हैं, सीजन्स ऑकर होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे इसको, कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स, टेक ए पेंसिल, टेक पिन and a loop of thread, two fixed pins on a paper as shown in the figure, put the loop on the paper and closing these two pins inside the loop. Now fold the pencil and draw the line keeping the thread tight, moving the pencil along it, the figure represent an ellipse. Eclipse है, ellipse है। Now look at figure 3.3. अब आपको क्या करना है, ये जो फिगर है आपका 3.3 का, ये वाला, इसको देखना है। मैं आपको यही समझाऊंगी, आप इस फिगर को देखते रहिए। The northern hemisphere is tilted towards the rays. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun and place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night in these places occur on 21st June. जैसे देखो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है। अर्थ जो है वो कंटिन्यूस क्या करता है, रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इस रोटेशन और रिवोल्यूशन में ये जो रेज है, ये सन रेज जहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्टली पहुँच पाती है, पोल्स जो एरियाज होते हैं उनमें सन की रेज क्या हो जाती है, दूर होती है। पोल्स में एरियाज, पोल जो एरिया है वहाँ पर सनरेज जो है वो नहीं पहुँच पाती, बहुत कम पहुँच पाती। ये पोल्स हैं इसके, ठीक है। ये आपका आर्टिक सर्कल है, आर्टिक एरिया है, ये है आपका आर्टिक सर्कल। इस आर्टिक सर्कल पर हमेशा धूप जो है वो बहुत ज़्यादा पहुँचती है, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इसमें। तो 6 मंथ्स अबाउट 6 मंथ्स जो है यहाँ पर कंटिन्यूस हीट रहता है। कंटिन्यूस हीट होने के कारण, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू क्या है, हीट पहुँच पा रही है इसकी, तो कंटिन्यूस हीट होने के कारण यहाँ पर कौन सा सीजन होगा, समर सीजन। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, इसका जो फेस है वो टर्न होता जाता है, यानी कि ये जो लाइन है आपकी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसी बनती जाएगी। ये इमेजिनरी लाइन्स है जो सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये ऐसे चेंज होती जाएगी। तो इन्हीं सब चेंजेस से इसका जो मूवमेंट होता है, अर्थ का जो मूवमेंट होता है, उसी से ही हमारे जो सीजन्स है वो ऑकर होते हैं। सीजन्स कैसे बनते हैं, जैसे जैसे सन की रेज जो है वो ज़्यादा पहुँचती है तो उससे क्या होता है, समर सीजन होगा, जहाँ नहीं पहुँच पाएगी वहाँ विंटर सीजन होंगे, जैसे जहाँ कम पहुँच पाएगी वहाँ विंटर सीजन चलेगा, है ना। और ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा तो वहाँ बारिश होगी, है ना। तो इसीलिए जो समर सीजन्स हैं उसके बाद में हमेशा कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। सो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द प्लेस ऑकर ऑन, कि सबसे बड़ा दिन जो होता है, लॉन्गेस्ट डे जो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा दिन, सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है वो आता है आपका 21 जून। लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन जो है वो कौन सा है, 21 जून। और इसमें रात जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्टेस्ट नाइट, छोटी रात होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। वो कौन सा डे है, 21 जून, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। At this place occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season there. जहाँ पर हमने अर्थ पे ये देखा था कि सनरेज से जो नॉर्थन पार्ट है वहाँ कौन सा सीजन चल रहा था, समर।
वहीं पर सन रेज जो साउथर्न एरिया में पहुंचता है वहां कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर। इस पर यहाँ अगर समर है तो यहाँ कौन सा सीजन चलेगा? विंटर सीजन साउथर्न पार्ट में। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। यानी कि जहां पर विंटर सीजन होंगे वहां क्या होंगे? दिन तो छोटे होंगे, डेज आर शॉर्टर, और यहां पर क्या होगी? नाइट्स आर लॉन्गर। अर्थ के एक पार्ट पर तो समर सीजन है और एक पर क्या है? विंटर सीजन चल रहा है। यहां पर क्या होगा? लार्जेस्ट डे और नाइट जो होगी वो कैसी होगी? स्मॉल होगी। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? समर सॉलिस्टिस। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका विंटर सॉलिस्टिस होता है जहां पर सन रेज जो है वो वर्टिकली पहुंचती है ट्रॉपिक ऑफ हेमिस्फीयर पर, जिसे हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज। यानी कि 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारे, कौन से हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होते हैं। तो इन रेज के ऊपर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पहुंचती है, और वो कब पहुंचती है? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को। तो डायरेक्ट सन रेज पहुंचने के कारण ये जो पोल्स हैं इनमें सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो लार्जर पोर्शन जो साउथर्न हेमिस्फीयर का है उनको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर के मोस्टली पार्ट्स में लाइट होगी। एंड विंटर साउथर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और यहाँ पर दिन कैसे होंगे? डेज आर शॉर्टर, नाइट्स कैसी होगी? लार्ज होगी। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉलिस्टिस, और इसे ही हम क्या कहेंगे? विंटर सॉलिस्टिस। जहाँ समर सीजन ऑकर होता है वो समर सॉलिस्टिस कहलाता है। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सन रेज पहुंचती है कब? 21 मार्च को। ये सन है और यहाँ पर जो इक्वेटर है इसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज पहुंचती है सन की। ये कौन सा डे है? 21 मार्च एंड September 23 और 23 सितंबर को। ठीक है, कहां पर पहुंचेगी ये डायरेक्ट सन रेज? इक्वेटर पर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। At this position, neither the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal day and equal night. This is called equinox. कि जहां पर अब इस टाइम पर अर्थ की पोजीशन कैसी होती है? ऐसी होती है बराबर, जहां इक्वेटर इसके सामने होगा। और यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो 2 दिन हैं जहां पर बराबर दिन और बराबर रात होते हैं पूरे अर्थ के ऊपर। ठीक है, और इस डे को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स कहेंगे। On 23 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. जैसा हमने अभी समर और विंटर सीजन का देखा था, सेम वही सिचुएशन होगी ऑटम और स्प्रिंग सीजन में कि 23 सितंबर से जो है वो ऑटम सीजन और 21 मार्च को ऑपोजिट होगा इसमें नॉर्थर्न पार्ट में स्प्रिंग सीजन and autumn in the southern hemisphere. Thus you find that there are days and night changes in the season because of the rotation and revolution of the earth. कि जो days change होते हैं, सीजन चेंज होता है, ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है? रोटेशन और रिवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड होती है। अर्थ का जो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है उसी के ऊपर डिपेंड होता है हमारे डेज एंड नाइट और चेंजेस इन द सीजन्स में। सीजन में जो चेंज होगा वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो नोट कर लीजिए थोड़ा।
आप लोगों को मैं लिखवा देती हूँ। इस चैप्टर के फर्स्ट वर्ड लिखो आप, स्फेरिकल। सेकेंड वर्ड लिखो आप, रोटेशन। थर्ड वर्ड लिखो, रिवॉल्यूशन। फोर्थ वर्ड आपको लिखना है एक्सट्रीम। और फिफ्थ वर्ड आपको लिखना है CONVENI, कन्वीनियंस। ठीक है। इसके अलावा भी आपको चैप्टर को रीड करना है, जो वर्ड आपको लगे कि डिफिकल्ट है आप उसका मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।